अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब अहमद। आप देख रहे हैं ज़ुहैब टेक्निकल चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी अभी स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में एक से दो वीडियो अपलोड कर दिए या अभी तक आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट है। या आपने चैनल अगर स्टार्ट कर लिया, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं कि मेरे ज़ीरो सब्सक्राइबर है, मेरे ज़ीरो वाई टाइम है, तो उस पर कोई व्यू नहीं आ रहा है, तो मैं उसको थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। तो और उसके बाद यूट्यूब ने कुछ ऐसी चीज़ें, एक टूल्स वगैरह निकाले हैं, उन्होंने अपडेट की है कि उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो चैनल पर ऑडियंस आ रही है वो क्या चीज़ सर्च करना चाहती है, क्या चीज़ मांग रही है, उसके रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये कि जब भी आप चैनल स्टार्ट करते हैं, सबसे जो आपकी, मैं कहता हूँ कि सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है वो आपका कंटेंट होता है। कुछ लोग होते हैं वो चैनल बनाते हैं, ठीक है, वो यूट्यूब पे देखते हैं जी फलां बंदा है, वो उसके इतने मिलियन सब्सक्राइबर है, इतने लाखों कमा रहा है, इतनी ये कर है वो कर है। भाई उसने उतनी मेहनत की है, उसके पास उतना कंटेंट है, वो जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है उसके पास उसका नॉलेज है, कंटेंट है। आप कभी भी उसको कॉपी करके अपने चैनल को ख़राब ना करें। ये उसको सोच के दो चार वीडियो, छः वीडियो आप बना लें, तो आप उस तरह नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल मेरा अगर टेक का चैनल है, कुछ लोग कहते हैं कि हम टेक का चैनल बनाते हैं, बेशक बनाएं, चैनल आप बनाएं ज़रूर, लेकिन ये नहीं कि आप मेरी वीडियो है उसको कॉपी करें, कॉपी करके या मेरे जो वर्ड्स हैं उनको कॉपी करके आप पेस्ट कर दें, तो उस तरह आप नहीं होगी। आप खुद अपने आप को देखें कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ है, इस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये वाली चीज़ जो है वो इस टॉपिक में मैं वीडियो बना सकता हूँ। टेक पे आप अगर इंटरेस्टेड है, इसमें शौक रखते हैं, तो आप टेक का चैनल बनाएं, ठीक है। व्लॉगिंग में आप शौक रखते हैं, व्लॉगिंग का आप चैनल बनाएं। जिस चीज़ पे आप अपना शौक रखते हैं, शौक आपका हो, ठीक है, उस पर आप वीडियो बनाएं। वीडियो इस तरह होती है कि कंटेंट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक टॉपिक पे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब मेरा जो है वो टेक के बारे में, यूट्यूब के बारे में, कि यूट्यूब से आप किस तरह काम कर सकते हैं, उससे अर्निंग करते हैं, ऑनलाइन ऐप वेबसाइट के बारे में मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन घर बैठे आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड करता हूँ क्योंकि मैं अपने 24 घंटे जो मेरा टाइम होता है, जो 100% है, वो मैं अपना इसको देता हूँ, अपने इसके बारे में सर्च करता हूँ। यूट्यूब पे मैं सर्च करता हूँ और जगह पे भी। अगर आप चैनल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप बनाते हैं जी मैंने व्लॉगिंग बनानी है, आप क्या करें, आप यूट्यूब पे सर्च करें, पाकिस्तानी व्लॉगर को देखें, इंडियन व्लॉगर को देखें, जिनकी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, पहले आप उनके चैनल देखें। भाई यार वो किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और किस तरह बना रहे हैं, वो कैमरा किस तरह पकड़ते हैं, उनकी एडिटिंग क्या होती है, उनका टाइटल क्या होता है, उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से किया, अब कैसे कहाँ पहुँच गए, उनको सीखें, फिर दूसरे बंदे को सीखें, ठीक है। वो कहते हैं ना, हर चीज़ के लिए आपके लिए उस्ताद ज़रूरी है, ठीक है। मैंने टेक का चैनल स्टार्ट किया, मैं पैदा नहीं हुआ, मैं सीख के ना, वहाँ उस टाइम पे यूट्यूब था, यूट्यूब आया, मैंने यूट्यूब से सीखा, यूट्यूब पे काम करता हूँ। यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, पाकिस्तानी टेक के चैनल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। उनसे मैंने सीखा, खुद सीखा पहले, फिर उस पर वर्क किया, फिर उस पर अपना चैनल बना लिया। यानी अब मैं जितना भी काम करता हूँ, अपना सारा जो है ना वो एक टॉपिक पे करता हूँ, ठीक है। तो इसमें इस तरह होता है कि कोई भी आप टॉपिक उठा लें, उस पर आपने करना होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं कि यूट्यूब जो चीज़ आपकी देखता है कि आपकी वीडियो ग्रो नहीं होती, आप कहते हैं मैंने वीडियो अपलोड की, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। भाई व्यूज़, सबसे पहले व्यूज़ में क्या चीज़ आती है, व्यूज़ में ये आता है कि आपके ब्राउज़र सर्च में अगर वीडियो आती है, वो मैं अपने चैनल का दिखाता हूँ कि ब्राउज़र सर्च क्या चीज़ होती है, वो भी यूट्यूब स्टूडियो पे मैं आपको थोड़े तफसील में बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके। लेकिन एक बार पहले बता देता हूँ कि ब्राउज़र सर्च में आप क्या नहीं चाहिए, आप अपना हिसाब लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आप लिख देते हैं हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, आपके पास हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ आएंगी। सबसे पहले क्या आप देखेंगे, आप उसका थंबनेल देखेंगे, कि जिसका आपको थंबनेल अच्छा लगेगा आप वो वीडियो देखोगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप अपना करें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा या ऑडियंस की नहीं बात कर रहा, आप जो मेरी वीडियो आप वॉच करें, आप इस बात पे करें। अगर आप यूट्यूब पे ये चीज़ सर्च करते हैं, तो आप जिसका सबसे अच्छा थंबनेल होगा उस पर आप, उस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक आपकी वीडियो पे हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में उसके कुछ ऐड चल गया या उसकी वीडियो आपने वॉच की, अगर उसके अंदर कंटेंट अच्छा है, वो चीज़ अच्छी समझा रहा है आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से पेश कर रहा है, आपको समझ आ रही है, आप उसकी वीडियो पूरी वॉच करेंगे। अगर उसकी जो बात है वो आपको समझ ही नहीं आ रही, वो बोल रहा है लेकिन आपको वो नो बॉल की तरह ना सर के ऊपर से गुजर रही है, तो आप उसकी वीडियो को क्या करेंगे, बैक कर देंगे, अगली वीडियो चला देंगे। पहली चीज़ आती है थंबनेल, ठीक है, थंबनेल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्लिक आपका उस पर आएगा। उसके बाद आपके समझाने का तरीका अलग होना चाहिए।
मकसद ये नहीं है कि अब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 2020 में, ठीक हो गया, 2020 के तकरीबन मार्च में मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले यूट्यूब पर हज़ारों की तादाद में टेक के चैनल मौजूद थे। अब मैं कहता कि यार मैं नहीं बनाना चाहता, हज़ारों की तादाद में मौजूद है, मैं नहीं होगा। हर बंदे का अपना तरीक़ाकार होता है बताने का, अपनी ऑडियंस होती है, ठीक है, समझने की, बताने की, समझाने की, हर बंदे की अपनी अपनी सलाहियत होती है, ठीक है। आप कोशिश करें कि सामने वाले को आपकी वीडियो जो ना वो अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है, उसमें उसको टेंशन ना हो, उसको मतलब कंफ्यूज आप ना करें। शॉर्ट वीडियो बना दें, 5-6 मिनट की वीडियो बना दें, ज़्यादा ना बनाएं 18-20 मिनट की वाइट टाइम के चक्कर में। इतनी बताएं ताकि अगला बंदा आपकी वीडियो भी देखे और आपके जो है ना वो उस पर मतलब मुकम्मल वॉच करे और आपकी बात उसको समझ आ जाए। वो जब समझ आ जाएगी वो आपकी वीडियो को लाइक भी करेगा, आपके नीचे कमेंट्स में लेके भी कि मुझे ये चीज़ समझ आ गई है, ठीक है, वो आपको सर कह के पुकारेगा। इस तरह आपकी वीडियो पर वो जो है ना वॉच टाइम भी बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, तो वो कहेगा कि यार ये चीज़ जो है ना अच्छी समझाते हैं, वो आपका चैनल भी विजिट करेगा। अगर उसकी और वीडियो आपको आपकी पसंद आती है उसको, तो वो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेगा बगैर कहे। आप ना भी कहें कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, वो आपका चैनल सब्सक्राइब कर लेगा। अगर आपकी बात उसको समझ आ रही है, आपकी वीडियो उसको पसंद आ रही है। मकसद ये नहीं है कि किसी ने अगर चैनल बनाया वो उसका बड़ा चैनल है तो मैं किस तरह बनाऊँ, मैं नहीं कामयाब हो सकता, आप हो सकते हैं। अपना अंदाज बदलें, अपने बताने का तरीका बदले। तो चलते मैं मोबाइल की स्क्रीन पे थोड़ा सा बताता हूँ कि आपकी ऑडियंस आती किस तरह है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, उधर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। सबसे पहले अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लें, ठीक है। ये आप यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो ऐप से करें, क्रोम से करें, जिस तरह जिधर से आप कर लें आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं 3rd नंबर पर एनालिटिक्स, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे, आपके पास आपकी वीडियो आ जाएगी। 2nd नंबर पर कंटेंट, ठीक है। कंटेंट पे आप क्लिक करें, नीचे लिखा हुआ है टॉप वीडियोस, उसके बाद हाउ व्यूज़ फाइंड योर वीडियोस, इस पर आपने क्लिक करना है। आपके पास लास्ट 28 डेज़ की कुछ इस तरह से आपके पास ना परसेंटेज आ जाएगी। अब मेरे जो चैनल पे ऑडियंस आई है वो आई है ब्राउज़र फ्यूचर से आई है 43.3%, ठीक है। 43% चैनल पेज जो है उससे मतलब मेरे चैनल पे जाके लोगों ने देखी है 14.4%, यूट्यूब सर्च पे 14.4%, सजेस्ट वीडियो 11.5%, ठीक है। अब सजेस्ट वीडियो जो है वो मेरी बहुत कम है। वो किस वजह से आई है? वो इसलिए कि मैंने इस यूट्यूब के थंबनेल अच्छे नहीं बनाए, यानी इस तरह के अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं थे कि उसने नहीं बनाया। उसके बाद नोटिफिकेशन 8.7 है, एक्सटर्नल 2.9 है, प्ले लिस्ट जो है 1.9 प्ले लिस्ट है, लोगों ने देखा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लाइफ टाइम पे थोड़ा, अब परसेंटेज जो है वो थोड़ी बढ़ गई है। अब ब्राउज़र फ्यूचर जो है वो मेरा है 27.0%, ठीक हो गया। यूट्यूब सर्च से जो है वो मेरा 24.9% आया। नोटिफिकेशन लोगों ने ऑन किए, उस वजह से 17.2% आ गया। चैनल पेज पे 16.9। तो इस तरह से आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब यहाँ से आपको अपने चैनल का आइडिया हो जाएगा कि मेरे चैनल में क्या मसला बन रहा है, ठीक है, मतलब ऑडियंस कहाँ से आ रही है। अब मुझे ये चेंज करना है कि यहाँ पर मुझे अपनी जितनी भी वीडियो उनके थंबनेल चेंज करने हैं, थंबनेल अट्रैक्टिव बनाने हैं। यानी सजेस्ट वीडियो जो मेरी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, 4.4% है, ये कोई परसेंटेज नहीं बनती। 100% से 4.4 कोई मतलब उसकी परसेंटेज नहीं बनती। तो इसको मैंने थंबनेल को चेंज करना है। उसके बाद यूट्यूब सर्च मेरा अच्छा आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे आ रहा है। नोटिफिकेशन भी कुछ लोगों ने ऑन किया हुआ है, चैनल पेज पे भी आ रहे हैं, लेकिन सजेस्ट वीडियो जो है वो मेरी बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद उधर यूट्यूब फ्यूचर्स यानी जो लोगों ने शेयर किया उसमें भी आ सकता है। यूट्यूब सर्च जो है 24.9 है, यानी सर्च पे भी मेरी वीडियो आ रही है, मेरे टाइटल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनको भी काफ़ी हद तक बेहतर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे थंबनेल जो है उस पे मुझे अभी वर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, ताकि मैं थंबनेल को ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करूँ। तो ये आज की जो वीडियो थी मुझे खुद भी अभी पता चला है, क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब से सीखता हूँ, फिर उस पर वर्क करता हूँ, फिर काम करता हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी वीडियो बना दूँ। तो इस तरह आपको अपनी परसेंटेज पता चल जाएगी कि मेरी इतनी % जो ऑडियंस है वो इस फ्यूचर से आ रही है, तो कहाँ मैंने चेंजिंग करनी है। तो बिल्कुल ये आसान सा तरीका। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसको आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई थे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।